1980 की दहाई में जिन बच्चों ने या नौउम्र लोगों ने लिखना शुरू किया था, वो ज़ियाउल हक की आमरीत का दौर था। और ख़ासतौर पे सिंध में जो एक सियासी तौर पे जो घुटन थी, जो जुल्म और सितम था, तो उस दौर में ये बच्चे, ये नौउम्र लोग लिख रहे थे। और मुझे फ़ख्र है कि मैं उस ज़माने में अमन अखबार में काम करती थी, जो मेरे ख्याल से वाहिद अखबार था जो ज़ियाउल हक के तशद्दुद से बच गया था और शाया हो रहा था। हालांकि उसके इश्तिहारात बंद कर दिए गए थे ताकि ये मर जाए अपनी मौत, लेकिन वो अपनी अशात के ज़रिए ज़िंदा था। शायद वो वाहिद अखबार था जो बगैर इश्तिहारों के ज़िंदा था और सिंध का नंबर 2 अखबार था। तो इस वक्त हॉल में मैं देख सकती हूँ हनीफ साहब बैठे हुए, मुस्तफ़ा चांद, पीछे अली हसन साजिद, और ये जो सफ़ेद दाढ़ी वाले जो बुज़ुर्ग लग रहे हैं ये भी बच्चे थे और दिखते थे। और उन्हीं में जो लड़कियां जिनमें मुझे बहुत स्पार्क नज़र आया था उसी ज़माने में, ज़ाहिर है शहनाज शोरो थी, और एक और ख़ातून जो सलमा बलोच या सलमा लगारी के नाम से लिखती थी, और अब आप सब उन्हें अमर सिंधु के नाम से जानते हैं। और अभी पिछले दिनों यास्मीन हफीज़ से भी मुलाकात हुई। ये सब बच्चे थे मेरे लिए, तो रेगुलर लिखते थे ये अमन के सफ़े में। बाद में ये सब बच्चे टोट बटोट में चले गए थे, सब महमूद शान साहब की नज़र हो गए थे। और लेकिन जाहिर है कि वहाँ इन्होंने अपने काम को जारी रखा। मेरा भी रब्ता टूट गया था क्योंकि मैं चाइना चली गई थी, मैं पाकिस्तान में रही नहीं थी, जो हालात थे ज़ियाउल हक के दौर के। तो एक दफ़ा मैं, क्योंकि मैं भी सहाफ़ी रही हूँ, मैंने भी इंटरव्यूज़ काफ़ी किए, तो एक दफ़ा जो पाकिस्तान की पहली जनरल सर्जन खातून थी, मैं उसका इंटरव्यू कर रही थी, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की थी जो मुझे अब शहनाज के हवाले से याद आ रही है, कि उन्होंने कहा था कि अगर ज़िंदगी में कोई भी हमसे आगे निकलता है तो हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन सिर्फ औलाद ऐसी चीज़ होती है कि जो आपसे आगे निकले तो आपको खुशी होती है। तो शहनाज मुझे मेंटोर कहती हैं, तो मेंटोर भी रूहानी वालिदैन ही होते हैं, और ये मेरी औलाद ही हैं। तो मुझे बहुत खुशी कि बहुत आगे निकल गई, और माशाल्लाह इतनी तालीम भी इन्होंने हासिल की, तो मैं एक माँ की हैसियत से बहुत खुश हूँ। और जो इन्होंने शुरू में लिखा है उसके हवाले से अभी अमरी ने भी उसका हवाला दिया। और मैं शहनाज तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि तुम खुद को एक बुज़दिल बागी कहती हो, तो बागी जो है ना वो कभी बुज़दिल नहीं होता है। और तुम बहादुर हो, बहुत बहादुर हो, क्योंकि तुम वो इंसान हो जिसने औरत पर लगी तहजीबी, ये मैं तुम्हारी लफ्ज़ बोल रही हूँ, तहजीबी, रवायती, सकाफ़ती, अखलाकी, कानूनी या मजहबी बालादस्ती को कभी कबूल नहीं किया। तुम बहादुर हो क्योंकि तुम में खुशगुमानियों को झटक देने का और ख्वाबों के दायरों को तोड़ने का हौसला आ गया है। तुम सच की तलाश में बहुत आगे चली गई हो, इसीलिए तो हमें तुम पर फ़ख्र है। अच्छा, जैसे उन्होंने भी जिक्र किया कि मगरबी और मशरक़ी दोनों माशरों से क्योंकि इनका ताल्लुक़ रहा है, तो दोनों ही जगह की औरतों के दुख को भी इन्होंने समझा है, उनके मसाइल को भी इन्होंने महसूस किया है। अब ये काशिफ वाला बहुत तफसील में बता चुके हैं, इसलिए मैं सिर्फ एक एक लाइन ही में जिक्र करूँगी कि कुदरत के बच्चे। अच्छा, इसमें जो मुझे बात स्ट्राइक की वो मगरिब की जो मेडिकल साइंस की तरक्की है, जिससे अभी मैं अगर उस वक्त अपने गाँव की औरतों और उसके बारे में सोच रही थी तो वो लोग कितने आगे निकल गए, कितनी तरक्की कर गए। लेकिन उसमें भी शहनाज ने इस आफाकी सच्चाई का इजहार किया है कि बच्चे को माँ और बाप दोनों की ज़रूरत होती है। जब वो आखिर में कहते हैं ना कि ही इज़ माई डैड, तो मुझे मैं दिल को उनके वाकई बच्चों के लिए माँ और बाप दोनों बहुत ही अहमियत रखते हैं। और बस खुदा करे कि सबके घर जुड़े रहें और सब बच्चों को माँ और बाप की मोहब्बत मिलती रहे, जैसे कार्लो को मिल गई। इसी तरह बख्तावर को सबने बहुत तफसील से हवाला दिया। वाकई वो अफसाना जो है वो दिल को आपके बिल्कुल जैसे कोई मुट्ठी में भींच लेता है ना, वही वाला हाल होता है कि ख़ास तौर पर फ्यूडल तबके के या अमीर लोग या हम आम इंसान भी कितने खुदगर्ज होते हैं। जैसे अमरीन ने बिल्कुल सही कहा कि जब तक हमें किसी से फ़ायदा पहुंच रहा होता है हम उसको इज़्ज़त भी कर रहे होते हैं, उसकी मतलब उसकी तारीफ़ भी कर रहे होते हैं सब कुछ, लेकिन जहाँ हमें लगता है कि वो अब हमारे फ़ायदे के नहीं रहा तो फिर हम उसका वही हाल करते हैं जो बख्तावर का इन्होंने बताया। मैं अभी शहनाज अभी बाहर मिली थी तो मैं इनसे ये कह रही थी कि
अभी 1-2 हफ्ते पहले शेरशाह के अफसानों की रुनमाई हुई थी, तो उसमें मुझ समेत कुछ ख्वातीन को ने यही कहा कि आपके अफसाने पढ़ के रोना बहुत आता है। और अब दूसरी शहनाज ने, जब मैं इनकी किताब पढ़ रही थी तो बहुत से अफसाने पढ़ के मैं रो रही थी। और ये मतलब एक अदीब की, एक लिखने वाले की इससे बड़ी ताकत और क्या हो सकती है कि वो दूसरों को इतनी सच्चाई से लिखता है कि दूसरे रो पड़ते हैं। जैसे शहर ब्याबा में बहुत जिक्र सबने करती है, मैं बस सिर्फ इतने कहूँगी कि वो फ्यूडल माशरे से भाग के इधर आते हैं शहरों में कि शायद यहाँ एक बेहतर माहौल मिलेगा, और यहाँ जो जुल्म हुआ है वो वाकई यानी उसको पढ़ना या रोए बगैर आप नहीं पढ़ सकते। इसी तरह दूसरे अफसाने भी हैं, रीहैब सेंटर वाला, उसका भी जिक्र हो गया, मैं नहीं दोहराऊंगी। कॉर्पोरेट दुनिया का वो किरदार बहुत मुतासिर करते हैं, उसमें पूरा एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है ना, जिस तरह से स्याह-फाम लोगों के साथ नस्ली इम्तियाज़ बढ़ता गया, उन्हें गुलाम बना के रखा गया था शुरू में, और बहुत उनके जुल्म की कहानियाँ अदब में भरी पड़ी हैं अगर आप देखें तो। उसी बैकग्राउंड में शहनाज ने उस कहानी को, उस इंसान को, उस जॉनसन को, उसके दुखों को बयान किया कि वो कैसे फिर महसूस करते हैं जिस माशरे में आपके साथ इतना नस्ल दर नस्ल इम्तियाज़ बढ़ता जा रहा है। और अमरीन ने मुझे एक्टिविस्ट कहा, तो अब वुमेन राइट्स एक्टिविस्ट के आगे अब बात आगे चली गई है, जिसको शहनाज ने भी वो अपने अफसाने में बताया कि अब मसला सिर्फ मर्द और औरत का नहीं, हमें उनके बारे में भी सोचना है जो कि एक मर्द की हैसियत से आए हैं, लेकिन वो अंदर महसूस करते हैं कि उनकी रूह जो है वो एक औरत की रूह है, या वो औरत की हैसियत से पैदा हुए हैं, लेकिन वो ये समझते हैं कि हमारे अंदर का जो वजूद है, या जिसे वो रूह कहते हैं, क्योंकि हम उस कम्युनिटी में काम भी करते हैं तो उसे रूह कहते हैं, तो वो मतलब दूसरे जेंडर की है, और उनके मसाइल कोई नहीं समझता। और इस पर इंडिया में तो बहुत अच्छी, एक बार खुर्शीद फिल्मों में लिखते हैं तो वो पूजा भट्ट की बहुत अच्छी फिल्म बनी थी इशू पे, बहुत सी बनी है वहाँ, ट्रांसजेंडर के इशूज़ और सारे, तो लेकिन हमारे यहाँ बहुत कम लोग लिखते हैं। और ये शहनाज ने, अच्छा शहनाज जितनी मतलब हसास और जो इनमें नज़ाकत है, वो इनकी तहरीरों में भी वो सारी हसासियत और नज़ाकत मुझे नज़र आती है, क्योंकि वो बहुत ही सेंसिटिव अंदाज में इन चीज़ों को बयान कर रही होती हैं, बहुत ही एक नज़ाकत का एहसास होता है पढ़ने वाले को। और कौन से थे, हाँ काया पलट। अब देखो ये कहती हैं कि मैं बुज़दिल हूँ, भाई आप तो इतनी बहादुर हैं, आपने काया पलट लिख दी, मैं बहादुर नहीं हूँ, या मैं पाकिस्तान में बैठ के मैं उस कहानी पे तबसरा नहीं करूँगी। आप खुद पढ़ लीजिएगा, तो क्योंकि ये तो बहुत बहादुर है, इन्होंने तो लिख दिया, और मुझे सारी दुनिया बहादुर कहती है, मैं पाकिस्तान में बैठ के उस पर बात नहीं करूँगी। ऐसे मन की मलका भी वो एक बहुत बोल्ड, इस तरह बहुत कम किरदार आपको नज़र आएंगे ये, लेकिन वो बहुत कम होते हैं, और उसको जिस खूबी से इन्होंने बयान किया। और दूसरे ये जो बहुत से अफसानों में जो इन्होंने मतलब माहौल की मंजर कशी की है ना, जो भी जिस भी ज़माने की, काशिफ ने भी उसकी तरफ इशारा किया, इंतहाई खूबसूरत। मैं जब बेगम हमीदा अख्तर हुसैन रायपुरी की पढ़ी थी तो, और उनके दूसरे मज़ामिन भी, उनका हमसफ़र नावल भी जो कि उनकी वो है बायोग्राफी है, तो मुझे उनका ये बहुत पसंद आया था कि जिस तरह से वो सारे उस माहौल की अक्कासी करती हैं ना, कि अगर खाना सामने ट्रे कैसा था, या वो दही बना रही, मक्खन बना रही, तो मक्खन कैसे निकल रहा था, ये इतनी जुज़ियात से, नज़ाकत से ये बयान करती हैं वो सारी चीज़ें। तो मुझे तो एक हमीदा अख्तर हुसैन रायपुरी याद आई, वो मंजर निगारी माहौल की, और दूसरे कुर्रतुल ऐन का भी मुझे बहुत असर नज़र आया, बाज़ इनके अफसानों के हिस्से पढ़ के, बहुत ही खूबसूरत अफसाने। तो ज़ाहिर है अब मैं इतना इन सब में कहा जा चुका है, मर्द मुफाजात, ज़ाहिर है जब वो तबकाती फ़र्क होता है, और गरीब घर की लड़की, हालांकि उसका भी बैकग्राउंड नवाबों वाला है, लेकिन गरीब हो चुकी, वो जब एक अमीर घर में जाती है तो किस तरह से उसको गला घुट के रहना पड़ता है, हर चीज़ पे बोलने तक की आज़ादी, आखिर बार वो मर जाती है, जो कि बकौल के किरदार के पूरा कत्ल है। तो जफ़ा में मर्द और औरत का खासा भी मुझे तो पाकिस्तानी मर्द ही लगे जफ़ा में, कि ये चाहे कितना अच्छा कपल आपको नज़र आ रहा हो, मर्द बेवफाई ज़रूर कर रहे थे। वो जो कहते हैं ना, चोरी से जाता है, हेरा फेरी से नहीं जाता।
तो वो उसमें बड़े खूबसूरत अंदाज में इन्होंने उसका लिया है। लेकिन वो थोड़ा सा मुझे वो आखिर में जो है ना, वो जो इन्होंने कहा कि वो औरत ना, बीवी, वो मर्द से बदला, जब वो अपनी सारी, उसको पता चल जाता है ना उसके सारे अफेयर्स, स्कैंडल्स मियाँ के, तो वो उसको सिर्फ उससे बदला लेने के लिए उसे कहती मेरे भी थे, मैंने भी किए। तो ये बहुत बहादुरी की बात है, करनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में पाकिस्तानी मर्द ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुझे याद है हमारे बचपन में वो रिसाले निकलते थे, ज़ेब-उन-निसा हूर वगैरह, तो उसमें ना एक माहिर नफ्सियात होते थे, जी.एम. नाज होते थे, अल्लाह माफ़ करे, तो यकीनन मर गए होंगे। तो जी.एम. नाज लड़कियों के वो लड़कियों को ये मशवरा दिया करते थे कि देखो, जब तुम्हारी शादी हो और पहली रात को या थोड़े अरसे बाद ही तुम्हारा मियाँ अपने 10 अफेयर्स के किस्से तुम्हें सुनाए, तुम हमेशा ये कहना मेरा कोई अफेयर नहीं था। क्योंकि पाकिस्तानी मर्द ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन इसमें थोड़ा सा इन्होंने बहादुरी इतनी दिखा दी है कि वो पता नहीं, वो मर्द उसने बर्दाश्त कर लिया। तो बहरहाल ये बहुत अच्छी किताब है, आप सब ज़रूर पढ़िएगा। आई लव यू शहनाज एंड आई एम प्राउड ऑफ यू। बहुत शुक्रिया।